वाह मेरे भाई, वाह 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 वाह, क्या लग रहा है मेरा दोस्त। अभी भी फालतू बातें करने की आदत नहीं गई तुम्हारी? मेरी मीटिंग थी इसलिए मैं ऐसे कपड़े पहन कर आया हूँ। हमेशा मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनता। मैं मजाक नहीं कर रहा, तुम सच में अच्छे लग रहे हो। वैसे भी अब तुम बॉस हो। वैसे एक बात बताओ, तुम यहाँ वापस क्यों नहीं आ जाते? यहाँ काम क्यों नहीं करते? हर चीज का एक वक्त होता है। तुम्हें कोई अच्छी लड़की मिली नहीं क्या? अब शादी की उम्र हो गई है। नहीं, अभी नहीं, पहले मैं तुम्हारी करवाऊंगा। है? कोई मिली कि नहीं? अब शादी कर ले। असल में मुझे इसी बारे में बात करनी थी तुमसे। नजरें नहीं मिला रहे? मतलब पक्का कोई लड़की है? मुझे पहले क्यों नहीं बताया तुमने? इस तरह की बात मैं फोन पर तुमसे कैसे करता? मैं तुमसे मिलके बात करना चाहता था। यानी कोई की है क्या? मुझे पता ना यार, मैं उसे जानता हूं क्या? हाँ, बोलना क्या बात है? अब तुम मुझसे छुपाओगे ये सब बातें? हाँ, देखो मैं बता तो दूंगा ही, पर तुम्हें बताने से पहले मैं खुद को थोड़ा तैयार कर रहा हूं। हाँ। किसे देख रहे हो? तुम चाय पियोगे क्या? कहाँ जा रहे हो? निहान, क्या हुआ? दरवाजा खुला हुआ था। मैं अभी वापस आई हूँ। चलो निकलते हैं। कुछ है जो तुम्हें परेशान कर रहा है? शायद बानो से मिली थी, वजह वो तो नहीं? एमिर, अभी मुझे कोई बात नहीं करनी है, मैं थक चुकी हूँ। ठीक है, जैसा तुम कहो। चलो, मुझे चलना चाहिए। मॉम से मैंने कहा था कि मैं जल्दी आ जाऊंगा। ठीक है कमल, तुम जाओ। चलो, बाद में मिलता हूं। भाई आप आ गए? तुम मेरा ही वेट कर रही थी या फिर किसी दोस्त का वेट कर रही थी? कौन सी दोस्त? निहान कोसजू। मैंने कुछ नहीं बताया। मैंने ये नहीं बताया कि तुम वापस आ गए हो। हम आज मिले थे, मतलब ये बस एक इत्तेफाक था, या कहो लक है ना। हाँ हाँ,
मैं उस समय वॉशरूम में थी और फोन बाहर रख दिया था मैंने। शायद इसलिए उसने तुम्हारा फोन उठाया, शायद इसलिए उसे पता चल गया कि तुम वापस आ गए हो। मतलब मैंने कुछ नहीं बताया, मैं कसम खाकर कहती हूँ भाई, सच में यकीन करो मुझ पे। क्या कोई जानता है कि तुम्हारी उससे बात होती है? कोई नहीं जानता भाई। अगर मॉम को पता चला तो वो मुझसे बात नहीं करेंगी और बहुत नाराज होंगी मुझसे। आप उन्हें नहीं बताएंगे है ना? कसम से अब उससे कभी नहीं मिलूंगी। उसका फोन भी आएगा ना तो मैं बातें करूंगी उससे, पक्का। तुमने अपने बालों को क्या किया? ये कुछ अलग स्टाइल करवाना चाहती थी मैं बस। केमाल, जरा इधर आओ तो। भाई उन्हें मत बताना प्लीज, प्लीज। भाई ये बताओ तुम यहाँ पर क्यों आई हो? मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तो फिर भाग क्यों गई थी? क्योंकि तुम डरपोक हो। तुम्हें समझ नहीं आया कि मेरे आने पर तुम कैसे रिएक्ट करो। अगर मैंने मिस ना किया हो तो तुम्हें भूल गया हूं तो अगर मेरा प्यार खत्म हो गया हो तो अगर अब सिर्फ नफरत बची हो तो पर मैं अभी भी तुमसे प्यार करती हूँ। काश मैं तुम्हें सब कुछ बता पाती कि वो काश। निहाल, केमाल, आ जाओ आ जाओ। मैं अपना हाथ इसलिए हिला रहा था ताकि तुम मुझे देख सको आसानी से। कोई बात नहीं, मुझे कॉल तो कर सकते थे तुम। फिर वो रोमांटिक नहीं रह जाता ना। ये पकड़ो। पर मैंने ये पहले कभी नहीं किया। देखो इसे ऐसे करते हैं, पहले पकड़ो फिर हाँ। ऐसे करो। ओके। जब ये हवा को छुएगा तो तुम इससे खुद को जान पाओगे और फिर कभी इसे भूल नहीं पाओगे तुम। याद रखोगे।
देखो देखो नीचे आ रहा। अरे खींचो 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 खींचो। वो गिर गई। छोड़ो इसे। मैं तो नहीं कर पाई। हाँ पहले से पकड़ो और फिर खींचो आराम से आराम से। ऐसे लपेटती जाओ। हाँ हाँ ऐसे खींचना है। बस ऐसे ही हाँ सही करना है। है। हाँ खींचो 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 खींचो। तुम बेवकूफ हो निहान, बहुत बेवकूफ, बहुत। पता नहीं मैं भी क्या क्या सोचती रहती हूँ। आओ किटी। कहाँ भाग रही हो निहान? निहान? अब तुम पर कौन सी नई मुसीबत आ गई निहान? आओ। रुको 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 रुको, इस तरह आंसुओं के साथ नहीं आ सकती। क्या तुम भूल गई? केमाल वापस आ गया है। मैंने कल रात उसे देखा। और हमारी लड़की बर्बाद हो गई। मुझे पता है कल रात जिसने मुझे बचाया था वो केमाल ही था। मैंने उसके कपड़े देखे थे। वो शायद वो मुझे कोई सिग्नल देने के लिए आया था। मैं उसे अभी भी प्यार करती हूँ और मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। मैं सच कह रही हूँ, वो केमाल ही था। अगर वो नहीं हुआ तो मेरा मतलब है तुम्हें गलतफहमी हो सकती है। वो यहाँ तो नहीं है। स्वागत है आप सबका। हेनकेली थर्मल प्लांट के लिए बिडिंग शुरू कर रहे हैं। जेंटलमैन, क्या आप लोग सब तैयार हैं? बिडिंग शुरू करने के पहले यह लास्ट और फाइनल कॉल है। किटाश एनर्जी $110 million। बोलकास होल्डिंग $100 million। अलजहान होल्डिंग $125 million। और आखिरी बिड है
Koziolo Holding, $150 million. प्लीज शांति बनाए रखिए। अब हम करेंगे बिड का ओपन सेक्शन। उन बिड्स के मुताबिक कोजुलू होल्डिंग अल्कान होल्डिंग का मुकाबला है। ओपन बिडिंग शुरू हो चुकी है, तो पहल कौन करेगा? 175 million. $200 million. $250 million. बिडिंग खत्म हो गई है। कोजुलू होल्डिंग ने ये बिडिंग हासिल की है $250 मिलियन में। थैंक यू वेरी मच। Congratulations. कौन विनर है ये तो जाहिर हो गया मिस्टर कमाल। अब अकल ठिकाने आ गई। वो यही है, पर मैं उससे मिल भी नहीं पा रही हूँ। मैं उसे पागलों की तरह प्यार करती हूँ और मुझे अब कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। रोना बंद करो और सोचो। चलो मान लेते हैं केमाल यहाँ है, तो तुम उससे क्या कहोगी? हाँ निहान, सोच कर बताओ। अच्छा ये बताओ मीटिंग कब है? 1 घंटे बाद सर। और अभी कितने बजे? 4 बजे सर। मिस्टर हकी। जी हाँ, कोजुगलू होल्डिंग ने बिडिंग जीत ली है। मैं अगले कदम के लिए तैयार हूं सर। आपको मुझसे डील करना ही होगा। तो इनसे मिलिए। ये है लोकल इंडस्ट्री पार्टनर टर्की डायरेक्टर केमाल सोइद्रे। कितना बढ़िया इत्तेफाक है मिस्टर एमिर। मिस्टर केमाल, तो आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? मैंने कहा था ना कि वक्त कीमती होता है। अगर आपके पास वक्त नहीं है तो हम प्रोजेक्ट के बारे में बात शुरू नहीं कर सकते हैं। क्योंकि मिस्टर एमिर, उसके लिए ना सिर्फ आपको टाइम की जरूरत है, पर मेरी भी होगी। मिस्टर केमाल, एमिर कोजुगुलो को किसी की जरूरत पड़ गई, ये तुम्हारी गलत फहमी है। और ये शायद इसलिए है क्योंकि तुम्हें कोई तजुर्बा नहीं। Have a nice day. आप क्या पूछ रहे हैं मेरा सर? मतलब तुम क्या करोगे? वहीं रुकोगे या वापस आओगे? हाँ, मेरे हिसाब से सब कुछ सही करने के बाद मैं कल लौट आऊंगा। पर एक बार दोबारा सोच लो। सोच लिया सर, पर उन्हें यहाँ मेरी जरूरत नहीं। मैं वापस आ जाऊंगा।
बहुत जल्द मिलते हैं सर। उदास मत होइए डैड। इसे ये नौकरी करने दीजिए। हाँ बिल्कुल करो ना। मैं थोड़ा जज्बाती हो रहा था। मुझे इसकी बहुत याद आएगी। डैड ये तो बस एक नॉर्मल सी बात है। हमारी बस एक छोटी सी दुकान है। आज तो ये ठीक है, पर कल क्या होगा? पर मिस्टर केमल ये सब नहीं सोचते। अरे यार, तुम सबके साथ तो जाना ही बेकार है, कसम से। शुक्र करो कि मैं यहाँ आया हूँ, इसलिए हम सब एक साथ बाहर आ पाए हैं। चलो तुम्हारी नौकरी के लिए चीयर्स करते cheers। हैं। सुनो, मेरी बात पर ध्यान मत दिया करो, यही तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। शुक्रिया डैड, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मत कहो बेटा, तुमने जो कुछ किया है उसके लिए हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं। तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है। तुम वापस कब आओगे और ऐसे रेस्टोरेंट में हम वापस कैसे बैठेंगे? जरूर होंगे, क्यों नहीं होंगे तारिक। तुम मेरे घर चलो, तुम्हें ऐसी चीज पिलाऊंगा कि नशा उतरेगा ही नहीं। अच्छा? हाँ बिल्कुल। आरिफ भाई, वाह, देखो देखो। देखो, इसने फिर से कर दिखाया। कॉलेज के वक्त रेडियो बहुत सुनता था। क्या नाम था उस गाने का? नाम था टाइम ट्रैवलर। हाँ, टाइम ट्रैवलर्स। हाँ मुझे याद है, ये कॉलेज में सिर्फ यही गाना सुनता था, हर वक्त यही गाना सुनता रहता था। सही बोला मेरे दोस्त, ये हमेशा उसी गाने को सुनता था डैड। हमने कहा कि अब बस भी करो, लेकिन नहीं। और आपको लगता था कि ये अंदर जाके पढ़ाई कर रहा है ना डैड? नहीं, ये पढ़ाई कर रहा होता था। हाँ, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। असल में डैड, मैं उतनी पढ़ाई नहीं करता था। केवल मैं जानता हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो, पर अभी उस बारे में प्लीज मत सोचो। अरे अंकल, हम लोगों ने चीयर्स तो किया ही नहीं, इस बात पे चीयर्स हो जाए। हाँ? Cheers. Cheers. Bilmeden içtim